सब लोग तैयार हैं? यहाँ पे लिखा है से लाउड। से लाउड का मतलब होता है जोर से बोलो या जोर बोल कर पढ़ो, ये भी बोल सकते हो, ठीक है? से लाउड। क्लियर है? यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यहाँ पे शब्द वर्ड्स आते हैं मग, MUG, मग। मग मतलब कहाँ है मग? कहाँ होते हैं मग? मग रूम में है, आपके रूम में मग? मग नहीं है, टॉयलेट में ज़्यादा होते हैं ना? टॉयलेट में है? हाँ, मग का इस्तेमाल करते हैं ना टॉयलेट जाने से। होता है कि नहीं? जल्दी बताओ। है ना? मग। ऑल राइट। उसके बाद आता है मूव। मूव, मूव मतलब जानते हो? मूव मतलब आगे बढ़ो। मूव मतलब आगे बढ़ो या आगे जाओ या चलते रहो, ठीक है? उसके आते हैं मम। मम, मम को मॉम भी बोल सकते हो, यानी मम्मी, मदर, है ना? क्या है बेटा? मम, MUM, मम। मम का मतलब मॉम भी बोल सकते हो, MOM, मॉम, या तो मम्मी, मदर बोल सकते हो कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट आता है मदर। मदर वही है ना? अब अपने मम्मी को क्या पुकारते हैं? चलिए, मम्मी को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? मदर, यही वाला मदर है ना? वेरी गुड। नेक्स्ट आता है मड। MUD, मड। मड मतलब जानते हो? कोई कौन जानता है मड क्या होता है? कोई जानता है? मड मतलब कोई बताओ, मड क्या होता है? किसी के पास हिम्मत बताने में? हाँ, क्या बोला? फिर से बोलो। मिट्टी बोल सकते हो। कीचड़ होता है, कीचड़। क्या होता है बेटा? मड का मतलब क्या होता है? कीचड़। कीचड़, मिट्टी से जब पानी भीग जाता है तो बन जाता है कीचड़, है ना? गंदगी। आपने देखा है ना ये सब चीजें? और ये सब कहाँ दिखाई देता है सबसे ज्यादा? मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा गांव में दिखता है। सबसे ज्यादा कीचड़ गांव में दिखाई देता है ना? कीचड़, उसको बोलते हैं मड। क्या होता है? मड। समझ में आया? उसको आप स्लाइम भी बोल सकते हो। स्लाइम, SLIME, स्लाइम भी बोल सकते हो। उसको आप मायर भी बोल सकते हो, MIRE, मायर। क्या बोल सकते हो बेटा? MIRE, मायर। समझ में आ रहा है सबको? ओके। अब जाते हैं वेस। वेस, वेस क्या होता है? कोई बताएगा वेस क्या होता है? आपने बर्तन देखा है ना, लंबा लंबा करके, फूलों का बर्तन, जहाँ पे फूल रखा जाता है, फ्लावर्स, जहाँ पे फूल या फ्लावर्स रखा जाता है उसको बोलते हैं वेस। बर्तन, फूलों का बर्तन बोल सकते हो उसको। क्या बोल सकते हो? वेस। बोलो वेस। वेस। ओके, क्लियर है सबको? अब आता है फिर वेल। VAL, वेल। वेल, बोलो वेल। वेल, वेल, वेल। वेल क्या होता है? वेल से होता है वैली। वैली, वैली का मतलब होता है घाटी। क्या होता है बेटा? घाटी। घाटी वही होता है जो दो पहाड़ों के बीच में खाली जगह होता है और वहाँ पे कोई अगर निवास करते हैं उसको बोलते हैं वैली। क्या होता है बेटा? वैली, दैट इज कॉल्ड वेल। उसको आप कैनियन भी बोल सकते हो इंग्लिश में। क्या बोल सकते हो? कैनियन। क्या बोल सकते हो? कैनियन, CANNYON, कैनियन। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? कैनियन, CANYON, कैनियन, वैली, घाटी। घाटी, समझ में आया? या तो दो पहाड़ों के बीच में या कोई छेद होता है ना, वहाँ पे जब निकल जाते हैं लोग तो उसको भी आप वैली बोल सकते हो। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। कहाँ पहुँचे हम लोग? ओके, व्यू। व्यू, व्यू क्या होता है? व्यू मतलब नज़ारा। व्यू मतलब नज़ारा या देखना, है ना? व्यू मतलब जो हम देखते हैं उसको बोलते हैं व्यू।
अब व्यू को ये भी बोला जाता है, आपके पास कोई अगर राय है, राय को भी व्यू बोला जाता है, आइडिया है ना। व्यू को आइडिया भी बोल सकते हो। जैसे आपके दिमाग में कोई आइडिया है, किसी के पास कोई आइडिया है, इसके बदले में आप बोल सकते हो आपके पास कोई व्यू है, ये भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? आपके पास कोई व्यू है, इसका मतलब आपके पास कोई आइडिया है, आपका कोई राय है, किसी को कुछ राय देना है, किसी को अपना कोई व्यू देना है, बोल सकते हो। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक सबको? आगे देखते हैं वैन, VAN, वैन। वैन क्या होता है बेटा? वैन कहाँ देखा है? गाड़ी है ना। और ये वैन कहाँ पे इस्तेमाल होता है ज़्यादा? हॉस्पिटल में। कहाँ होता है? हॉस्पिटल में। उसको बनाया जाता है एम्बुलेंस। क्या बनाया जाता है बेटा? एम्बुलेंस। समझ में आ रहा है सबको? वेरी गुड। अब आता है वोट। वोट 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 मतलब मतदान देना, मतलब सपोर्ट करना। वोट मतलब सपोर्ट करना है, मतदान देना। उसको पोल भी कहा जाता है, POLL, पोल, POLL, पोल भी कह सकते हो। पोल करना, मतदान, वोट, सपोर्ट करना। और ये खास करके इस्तेमाल होता है जब चुनाव होते हैं या जब किसी को वोट होते हैं ना, हर साल में या 5 साल के बाद एक बार होता है कि नहीं? हाँ, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो 18 साल होता है वो क्या करता है? वोट देने जाता है ना, मतदान देने जाता है। जिनके उनके पास वोटर कार्ड होते हैं। वोट से बनता है वोटर कार्ड, है ना। आप लोग 18 साल के हो जाओगे, आपके भी बनेंगे, जो इंडिया से हैं। और नेपाल में क्या बनता है बेटा? नेपाल में कौन सा कार्ड बनता है? नेपाल में वहाँ पे भी तो कुछ बनता होगा, ID कार्ड, है ना। चलिए आगे लिखा है वेव। वेव कोई बताएगा वेव क्या होता है? कोई बताएगा वेव क्या होता है? वेव क्या है? WAVE, वेव। वेव का मतलब होता है लहर। लहर, समंदर का लहर देखे हैं, पानी के लहर देखे हैं ना। जब समंदर हम देखने जाते हैं, आप अगर रियल में नहीं देखे, फिल्मों में तो देखे होंगे। जब समंदर ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे हवा की तरह, झोंके की तरह आता है ना, तो ऐसे ही आता है, ऐसे होता है या ऐसे करके जाता है ना। कभी उधर जाता है, कभी आगे आ जाता है, उसको बोलते हैं वेव। क्या बोलता है बेटा? वेव। यही तो वेव खतरनाक भी हो सकता है, इसी से तो तूफान आ जाता है। वेव बहुत खतरनाक हो जाता है। इससे बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है। वेव ज़्यादा होने से दुनिया बर्बाद हो सकता है। आपने कभी सुना होगा जापान सुने हैं? जापान में वेव बहुत हुआ करता था पहले, अभी भी होता है। वेव के कारण पूरा शहर ख़त्म हो गया था पहले। तो ये होता है वेव। उसको आप रिपल भी बोल सकते हो। रिपल, RIPPLE, रिपल। क्या बोल सकते हो बेटा? रिपल, RIPPLE, रिपल। क्या बोल सकते हो? रिपल। इज दैट क्लियर सबको? सबको समझ में आया ना? पक्का नोट करके रखना, काम आएगा। नेक्स्ट लिखा है वॉल। वॉल क्या लिखा है बेटा? वॉल तो आप सब जानते ही है। वॉल क्या है बेटा? दीवार, है ना। वॉल क्या होता है? दीवार। वेरी गुड। अब आता है यहाँ पे वैक्स। ये वैक्स क्या है? आप मोमबत्ती यूज करते हैं? मोमबत्ती, मोम। वो मोम किससे बनता है? वैक्स से बनता है। और ये वैक्स कहाँ से आता है? आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है ना, मधु। जब मधु उसको छाना जाता है, वहाँ से क्या निकालता है? वैक्स निकालता है। गाम की तरह होता है ना, सफ़ेद सफ़ेद करके या अलग अलग कलर के होते हैं, उसको मोमबत्ती बनाया जाता है, उसको बोलते हैं वैक्स। क्या होता है बेटा? वैक्स। समझ में आ रहा है? जैसे आप बोल सकते हो 20 वैक्स या तो बी वैक्स। क्या बोल सकते हो? बी वैक्स भी बोल सकते हो। इज दैट क्लियर? समझ में आया ना? ओके। हम लोग अपने ट्रेडिशनल पे चकमा लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। खास करके हमारे जो स्त्रियां होते हैं, औरत बुनाई का काम करते हैं। पिनोन जो होता है ना, हम लोग चकमा बोलते हैं, पिनोन हादी बोलते हैं। उसके बाद एक मोम चाहिए होता है ना, देखे हो ना, मोम रखते हैं ना, वही तो है।
हाँ, चकमा लोग बहुत यूज़ करते हैं। ये ओरिजिनल मोम है, ये वही मोम है जो बीज से बनता है, यानी मधुमक्खी के छत्ता से बनाया जाता है। बहुत मजबूत होता है ना, ऐसे ऐसे रगड़ते हैं ना, उसको बियोंग बोलते हैं ना, उसको ऐसे रगड़ते हैं उसको, तब उसको मतलब अच्छा बनाया जाता है, ताकि वो जब बुनाई का काम होता है, बुनते वक्त कहीं फिसल ना जाए, कहीं गड़बड़ ना हो, क्योंकि उससे क्या होता है, स्मूथ चलता है ना, बुनाई का काम स्मूथ ही चल रहा है। हाँ, अच्छा से चलता है ना। देखा है, चकमा बच्चों ने देखा होगा, आपके मम्मी ऐसा करती होगी ना। चलिए, अच्छी बात है, वेरी गुड। अब आता है विन। विन, विन, WIND। विन मतलब क्या है बेटा? विन मतलब हवा, विन मतलब हवा, पवन है ना, पवन, हवा, विन। उसको एयर भी बोल सकते हो ना आप लोग, एयर। क्या बोल सकते हो? एयर। एयर मतलब भी हवा ही होता है। जैसे वहाँ पे क्या लगा है, उधर देखो क्या है वो, एयर कंडीशन, एसी है ना, वो भी तो हवा देता है। एसी का मतलब होता है एयर कंडीशनर। मैं पहले समझाया था, आप लोग को याद है? वेरी गुड। अगला वर्ड्स देखते हैं क्या है। वो घड़ी का समय खराब हो गया क्या? घड़ी टाइम बिगड़ गया। ओके, ऑलराइट। अब आता है वाई। क्या है? क्या है? वाई। क्या है? वाई मतलब? वाई मतलब क्यों। क्यों तब पूछा जाता है जब आपसे कोई इस तरह की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि क्यों पूछ रहे हो, मैं क्यों जाऊं वहाँ, है ना। तरह तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो वाई को, है कि नहीं। क्यों बुला रहा है मुझे, है ना, तरह तरह का वाई का इस्तेमाल बोल सकते हो। वाई मतलब क्यों। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? अब आता है नोट। नोट, नोट का मतलब होता है जो आप कॉपी में ऑलरेडी लिख के रखे हैं, जो आप लिखते हैं कॉपी में, नोटबुक पे लिख के रखे हैं, उसको बोलते हैं नोट। या तो नोट करना भी होता है, लिखना, या नोट पहले से लिखा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड नोट, उसको नोट कहा जाता है। आपने पहले से अगर लिख के रखे हैं, या आपके कॉपी में जो भी लिखा हुआ होता है, उसको बोलते हैं नोट, तभी तो बनता है उससे नोटबुक। या तो नोट का मतलब आप लिखना भी बोल सकते हो। क्लियर सबको? ऑलराइट। अब आता है निप। NIP, निप। निप मतलब? निप मतलब चुटकी बजाना। निप मतलब निप योर फिंगर्स, है ना। निप, निप मतलब चुटकी बजाना या चुटकी। उसके आता है नी। KNWE, नी मतलब? नी मतलब घुटना। नी मतलब घुटना। घुटना जानते हैं ना, आपके पास सबके घुटने हैं, है कि नहीं बताओ? तुम्हारा है? तुम्हारा है आर्यन? हाँ, कहाँ है, दिखाओ घुटना कहाँ है तुम्हारा। ये तो पैर दिखा रहा है, कहाँ है घुटना? वो देखो, वो घुटना है, देखिए ये दिखा रहा है घुटना, यही तो है। ढेत तेरी की, इससे पहले तो पूरा पैर ऊंचा करके रख दिया। ऐसे सीखेगा, ध्यान नहीं दोगे तो। तुम्हारा ध्यान नहीं था बेटा, इसके साथ क्या कर रहे हो अभी भी? हाँ, चलिए इधर देखो। अब आता है नीट। KNIT, नीट। KNIT, नीट। KNIT, नीट। नीट, नीट, नीट मतलब बुनना होता है, वेव। नीट मतलब बुनना, वही बुनाई का काम कर रहा था ना, चकमा लोग बुनते हैं ना। हाँ, बुनना। नीट मतलब बुनना, कोई भी चीज बुनते हैं ना, कपड़ा बुनते हैं, वही तो है कपड़ा। अभी चकमा लोगों को किसने किसने देखा है पिनोन पहनते हुए? लेडी लोग पहनते हैं ना, ऐसे वाला कपड़ा। हाँ, आप लोगों ने देखा कभी? मिंजुन के मम्मी को नहीं देखा पहनते हुए? देखा होगा, वो देखा है ना। वो हम बुनाई का काम करते हैं, वो मार्केट से नहीं बेचा जाता है, ना बोधगया मिलेगा, ना दिल्ली, ना मुंबई मिलेगा, दुनिया के कहीं कोने में जाओ मिलने वाला नहीं है, वो मेहनत करके मिलता है, समझे। हाँ, आप लोग भी करते होंगे ना। हाँ, लुंगी भी बुनता है, बहुत मजबूत होता है ये, और इसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव, महंगा भी आता है उसका मतलब। हाँ, क्लियर हुआ सबको? अब इसको नीट बोला जाता है, KNIT, नीट। क्या बोलते हैं बेटा? नीट। क्लियर हुआ सबको? अब इसको वेव भी बोला जाता है, वेव। वेव, वेव,
विव, WEAV, विव, ठीक है। एक होता है वेव, एक होता है वीव। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। इससे पहले हम लोगों ने सीखा था वेव, लहर, अभी ये है वीव। वेव मतलब ये वाला बूंदना, ये होता है लहर, और इसका मतलब होता है बुनना। क्या होता है बेटा? बुनना। समझ में आया सबको? क्लियर है सबको? अगला शब्द क्या बचा है? नॉट, KNOT, नॉट। नॉट मतलब क्या है बेटा? नॉट मतलब गांठ, गांठ, जैसे दर्द देना, सूजन होना। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड नॉट, KNOT, नॉट। इज दैट क्लियर? सबको पता है? समझ में आया? बोलो जय भवानी। चलिए, थैंक यू।